80 और 90 के दशक की एक अभिनेत्री जो अपने शानदार अभिनय और सुंदरता से लाखों दिलों पर राज करती थी, जिनकी मासूमियत और लंबे बालों की दुनिया दीवानी थी, जो अपनी खूबसूरती और टैलेंट के दम पे महज 16 साल की उम्र में ही मिस इंडिया यंग चुन ली गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन्होंने बॉलीवुड में वैन की शुरुआत की थी, यानी कि वैनिटी वैन। क्या आपको पता है, इस अभिनेत्री के प्रेम प्रसन्न अभिनेताओं से नहीं बल्कि जाने माने निर्देशक और निर्माताओं से रहे हैं। क्या आप यकीन करेंगे, इन्होंने अपने बेवफा पति को सबक सिखाने के लिए खुद ऐसा कदम उठाया कि इनकी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो गई। बताएंगे और भी बहुत कुछ, बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी पुरानी वीडियोस कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो प्लीज़ जितना हो सके उतना मुझे सपोर्ट कीजिए। उन्हें रूपनी कहा जाए या सुंदरता की देवी, आप लोग तो जाने गए होंगे कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुनहरे पर्दे की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस पूनम की। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन थी पूनम और कैसे उनका फिल्मों में आना हुआ। पूनम का जन्म हुआ था 18 अप्रैल 1962 को। मध्य प्रदेश के कानपुर ज़िले में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम अभिनव सिंह था, जो कि एक पैरानॉटिक इंजीनियर थे, और मां का नाम गुरजरन कौर था, जो कि एक स्कूल में प्रिंसिपल थी। पूनम की बहन का नाम रेशमा डिल्लो है, जो कि एक डॉक्टर हैं, और भाई का नाम बलजिंदर सिंह डिल्लो है, वो भी एक डॉक्टर थे। वो अब इस दुनिया में नहीं है। पूनम ने अपनी शुरुआती शिक्षा पंजाब से की थी। आगे की पढ़ाई भी उन्होंने पंजाब से ही की, जहाँ से उन्होंने बीए की डिग्री ली। पूनम बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज़ थी। अपने भाई और अपनी बहन की तरह वो भी एक डॉक्टर बनना चाहती थी, पर उनकी किस्मत में तो एक अभिनेत्री बनना लिखा था। तो आइए बात करते हैं कि कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ। पूनम जब 10वीं में पढ़ रही थी तो उन्होंने मिस इंडिया कंपटीशन में हिस्सा लिया, और महज 16 साल की उम्र में उन्होंने वो किताब अपने नाम पे कर लिया। इसी कॉन्टेस्ट के दौरान ली गई कुछ तस्वीरें पर निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा की नज़र पड़ी, और 16 साल की पूनम की खूबसूरती देख के वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी मूवी त्रिशूल में काम करने का ऑफ़र दे डाला। लेकिन पूनम आगे अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, तो पूनम ने यश चोपड़ा का ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया। लेकिन बाद में पंजाब विश्वविद्यालय में उनके पारिवारिक मित्र गार्गी ने उन्हें समझाया कि फिल्मों में काम करना कोई भी बुरी बात नहीं है। इसके बाद पूनम के पेरेंट्स ने उन्हें एक शर्त पे काम करने की इजाज़त दी कि वो सिर्फ गर्मी की छुट्टियों के दौरान ही फिल्मों में अभिनय करेंगी। और फिर जब ये बात उन्होंने यश चोपड़ा जी को बताई तो यश चोपड़ा जी इस शर्त के लिए मान गए। साल 1978 में आई उनकी पहली मूवी त्रिशूल में उन्हें संजीव कपूर, शशि कपूर और अमिताभ बच्चन जैसे उस दौर के दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। इस मूवी में उन्होंने संजीव कपूर की बेटी का किरदार निभाया था, जो कि अभिनेता सचिन से प्यार करती हैं। मूवी में उन पे फिल्माया गया गीत गपूची गम गम उन दिनों युवाओं में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था।
पूनम की पहली ही मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई और उसके बाद उनके पास फिल्मों के ऑफ़र के ढेर लग गए, पर उन्होंने सारे ही ऑफ़र्स को ठुकरा दिया क्योंकि वो मेडिकल की तैयारी करना चाहती थी। लेकिन उनके बड़े भाई ने उन्हें हद उत्साहित कर दिया। साल 1979 में आई मूवी नूरी के लिए यश चोपड़ा साहब पूनम को मनाने में एक बार फिर से कामयाब हो गए और बेहतरीन गीतों से सजी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा दिया और इस मूवी के कामयाबी ने न केवल उन्हें बल्कि अभिनेता फारूक को भी सुपरस्टार बना दिया। मूवी में लता मंगेशकर जी की आवाज़ ने आजा रे आजा ओ मेरे दिलबर आजा गीत आज भी सुनने वाले को मंत्र मुक्त कर देता है। नूरी मूवी की सफलता के बाद पूनम ने ये डिसाइड कर लिया कि वो मूवी इंडस्ट्री में ही अपनी पहचान बनाएंगी। उसके बाद इन्होंने राजेश खन्ना जी के साथ मेट्रोस, जितेंद्र जी के साथ निशाना और राज कपूर जी के निर्देशन में बनी मूवी बीवी ओ बीवी मूवी में काम किया, पर ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे कोई भी कमाल नहीं दिखा पाई। इन मूवी की असफलता से पूनम निराश हो गई, पर उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और अपना संघर्ष जारी रखा। इस बीच उन्हें राजेश खन्ना जी के साथ मूवी दर्द और कुमार गौरव के साथ मूवी तेरी कसम में काम करने का मौका मिला और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे सफल रही और पूनम के फिल्मी करियर को नए पंख मिल गए। उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। पूनम ने उस दौर के सभी बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया। उन्होंने संजीव कुमार, राजेश खन्ना, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, सनी देओल, ऋषि कपूर बड़े अभिनेताओं के साथ स्क्रीन शेयर किया और बुलंदियों पे पहुंच गई। अब बात करते हैं उनके प्रेम प्रसन्नों के बारे में और शादी के बारे में। मूवी जानकार बताते हैं कि इनकी पहली मूवी त्रिशूल की सफलता के बाद कई निर्माता और निर्देशक पूनम के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन मूवी निर्माता राकेश तलवार ऐसा करने का मौका मिला था। वो पूनम को शुरू से ही अपनी मूवी नूरी के लिए कास्ट करना चाहते थे। यहाँ आपको बता दें कि वो इस मूवी में निर्माता थे। पूनम को इस मूवी में कास्ट करने के बाद इस मूवी के शूटिंग के दौरान रमेश और पूनम अच्छे दोस्त बन गए और ऐसा माना जाता है कि मूवी निर्माता रमेश को पूनम से प्यार हो गया था, जबकि पूनम उन्हें अपना हमेशा से अच्छा दोस्त मानती रही। 1980 के दशक के शुरुआत में मीडिया ने रमेश और पूनम के अफेयर के बारे में रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था, लेकिन दोनों ने हमेशा इसे अफवाह का नाम देके टाल दिया। पूनम की सगाई की अफवाहें भी उड़ रही थी, लेकिन वो कुछ समय तक चुप रही क्योंकि वो फिल्मों के ऑफर से हाथ नहीं धोना चाहती थी। कुछ समय बाद पूनम और रमेश की अफवाह के बारे में कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। तभी एक मैगज़ीन के रिपोर्टर ने पूनम और यश चोपड़ा के अफेयर के बारे में छापा। पूनम यश चोपड़ा के घर में ही रहा करती थी और दोनों को साथ में कई जगहों पर देखा जाने लगा। तो अखबारों और मैगज़ीन में उनके अफेयर के बारे में छपना शुरू हो गया, पर मूवी जानकारों के अनुसार उनका ये रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चला। 1980 के दशक में पूनम अपने फिल्मी करियर की सक्सेस में सबसे ऊंचे स्थान पे थी। इसी दौरान उनकी ज़िंदगी में आए मूवी निर्माता रमेश सिप्पी। राज और पूनम की मुलाकात एक मूवी की शूटिंग के दौरान हुई थी। पूनम को
शादीशुदा डायरेक्टर राज से प्यार हो गया था। राज के साथ उनका रिश्ता मूवी इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन गया। पूनम ने राज से शादी करने को ठान लिया था, लेकिन राज पूनम से शादी करने के लिए अपने परिवार को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और पूनम राज की ज़िंदगी में दूसरी महिला का टैग नहीं चाहती थी और इस रिश्ते का भविष्य ना देखते हुए ये दोनों अलग हो गए। इसके बाद पूनम महीनों तक परेशान रही थी। साल 1988 पूनम के लिए सबसे मुश्किल भरा गुजरा। राज और उनके ब्रेकअप के बाद कुछ महीनों बाद उन्होंने अपने पिता को खो दिया था और इस तरीके से वो गमों में डूब गई थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात अशोक से हुई थी, जो कि एक मूवी निर्माता थे। उन्होंने राजा मन जैसी कई सफल फिल्मों का निर्माण किया है। पूनम की मुलाकात अशोक से एक कॉमन फ्रेंड मुकेश के द्वारा हुई, जिन्होंने ये दोनों को ही अपने फार्म हाउस पे होली मनाने के लिए इनवाइट किया था। फार्म हाउस में वो अपने पिता को खोने का गम मना रही थी और वो चुपचाप एक कोने में बैठी हुई थी। तभी अशोक की नज़र उनके ऊपर पड़ी। पूनम की खूबसूरती देख के उन्हें उनसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया। अपने पिता का शोक मना रही उदास पूनम को खुश करने के लिए उन्होंने उन पे एक बाल्टी पानी फेंक दिया और वो उनकी इस हरकत को देख के अपने पिता का गम भूल गई, जैसा कि अशोक चाहते थे। पूनम को इतना कैरिंग नेचर अशोक का बहुत ज़्यादा पसंद आया। इस प्रकार दोनों की पहली मुलाकात हुई थी और अपनी पहली मुलाकात के बाद अशोक ने रोज़ पूनम को एक फूल भेजना शुरू कर दिया और वो भी तब तक जब तक उन्होंने उनके विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर लिया। पूनम और अशोक ने साल 1988 में शादी कर ली। इसके बाद पूनम ने फिल्मों में काम करना काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया था। इस शादी से उन्हें 2 बच्चे हुए। कुछ सालों बाद पूनम और अशोक के बीच में अनबन शुरू हो गई थी। दोनों बेवजह ही झगड़ते रहते थे। पूनम अपने खास दोस्तों को ये बताती थी कि उनके पति और उनके बीच में वो केमिस्ट्री अब नहीं रही। तभी पूनम को ये खबर लगी कि उनके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। उसके बाद पूनम गुस्से में आग बबूला हो गई। उसके बाद उनके मन में बदले की भावना जग गई। इसके बाद उन्होंने ये सोच लिया कि वो भी अपने पति को मज़ा चखाएंगी और जैसे को तैसा सिखाएंगी। उनका एक फ्रेंड था जो कि बिजनेसमैन था और उनके साथ इन्होंने अफेयर कर लिया। उसके बाद पूनम और अशोक के बीच में और ज़्यादा परेशानियाँ खड़ी होने लगी। उसके बाद ये दोनों का तलाक हो गया और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके वापसी करना शुरू कर दिया। कुछ मूवीज़ में भी उन्होंने काम किया। उसके बाद उन्होंने रुख किया छोटे पर्दे का। उन्होंने बहुत सारी टीवी सीरियल्स में भी काम किया है और कहना पड़ेगा कि वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। तो आपको इनकी ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और चलिए जानते हैं कि इन्होंने कौन सी मूवीज़ में काम किया है और वो मूवीज़ कौन से साल में आई है। नूरी ये मूवी आई थी 1979 में। इस मूवी में भी पूनम ने काम किया था। सुहानी माहीवाल ये मूवी आई थी 1984 में। इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। ये वादा रहा ये मूवी आई थी 1982 में। इस मूवी में भी पूनम ने काम किया। तेरी मेहरबानियाँ ये मूवी आई थी 1985 में। इस मूवी में भी पूनम ने काम किया। प्लान ए प्लान बी ये मूवी आई थी 2022 में। इस मूवी में भी पूनम ने काम किया। कसम ये मूवी आई थी 1988 में। इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। नाम ये मूवी आई थी 1986 में। इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। त्रिदंड ये मूवी आई थी 1978 में। इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है।
जय माता दी ये मूवी आई थी 2020 में, इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। समुंदर ये मूवी आई थी 1986 में, इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। तेरी कसम ये मूवी आई थी 1982 में, इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। रमैया वस्तावैया ये मूवी आई थी 2013 में, इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। तवाइफ ये मूवी आई थी 1985 में, इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। रेड रोज़ ये मूवी आई थी 1980 में, इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। सर्वे वाली गद्दी ये मूवी आई थी 1986 में, इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। कर्मा ये मूवी आई थी 1986 में, इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। पूनम ये मूवी आई थी 1981 में, इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। लैला ये मूवी आई थी 1984 में, इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। युद्धा कंडा ये मूवी आई थी 1989 में, इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। रोमांस ये मूवी आई थी 1983 में, इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। गिरफ्तार ये मूवी आई थी 1985 में, इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। पत्थर के इंसान ये मूवी आई थी 1990 में, इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। बंटवारा ये मूवी आई थी 1989 में, इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। बीवी ओ बीवी ये मूवी आई थी 1981 में, इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। सितम नगर ये मूवी आई थी 1985 में, इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। ज़माना ये मूवी आई थी 1985 में, इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। दर्द ये मूवी आई थी 1981 में, इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। मैं और मेरा हाथी ये मूवी आई थी 1981 में, इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। पुलिस पब्लिक ये मूवी आई थी 1980 में, इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। बसेरा ये मूवी आई थी 1981 में, इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। अविनाश ये मूवी आई थी 1986 में, इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। काला पत्थर ये मूवी आई थी 1979 में, इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। सोने पे सुहागा ये मूवी आई थी 1988 में, इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। सवाल ये मूवी आई थी 1982 में, इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। हिसाब खून का ये मूवी आई थी 1989 में, इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। बेपनाह ये मूवी आई थी 1985 में, इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। निशाना ये मूवी आई थी 1980 में, इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। उमरान चल की रहिए इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। साया ये मूवी आई थी 1989 में और इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। निशान मूवी आई थी 1983 में और इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। कयामत ये मूवी आई थी 1983 में और इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। एक चादर माली सी ये मूवी आई थी 1986 में और इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। मलाला ये मूवी आई थी
1988 में और इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। इमरी गरीबी ये मूवी आई थी 1990 में और इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। यादगार ये मूवी आई थी 1984 में और इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। पलय खान ये मूवी आई थी 1986 में और इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। मिलिया ना मिलिया हम ये मूवी आई थी 2011 में, इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। दीवाना तेरे दिल का ये मूवी आई थी 1986 में, इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। बेनाम ये मूवी आई थी 2008 में और इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। विरोधी ये मूवी आई थी 1989 में और इस मूवी में भी पूनम ने काम किया है। देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो गूगल पे पूछे गए हैं और उनके जवाब। इस पूनम डिल्लो इज स्टिल मैरिड? पूनम डिल्लो and her husband Ashok are blessed with 2 kids, son and daughter. Poonam and Ashok's son Amol made his Bollywood debut with the movie Tuesday and Friday. Who is Poonam Dillo husband? Ashok. Thakia is Poonam husband, ex-husband. आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और आपको पूनम डिल्लो की एक्टिंग कैसी लगती है। सारी बातें आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको पूनम डिल्लो की कौन सी मूवी में एक्टिंग उनकी सबसे ज़्यादा पसंद आई, ये सारी बातें आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू।